इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर मंत्र था। इसके 150 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन किया। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का गायन हुआ और स्वदेशी का संकल्प लिया गया। सीएम ने कोविड प्रबंधन पर बात की और कहा कि वंदे मातरम हमें कर्तव्यों के प्रति आग्रही बनाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजादी के आंदोलन का मंत्र बने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने इस दिवस को स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को नई प्रेरणा दी। सीएम ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया था। उस दौरान विदेशी हुकूमत के द्वारा दी जाने वाली अनेक यातनाओं, प्रताड़नाओं की परवाह किए बिना भारत का हर नागरिक वंदे मातरम गीत के साथ गांव, नगर, प्रभात फेरी के माध्यम से भारत की सामूहिक चेतना के जागरण के अभियान से जुड़ चुका था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में अपनी बातें रखी। इस दौरान राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन हुआ और स्वदेशी का संकल्प भी लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। लोक भवन में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा। इस राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को मैं सबसे पहले उनकी स्मृतियों के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का यह दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे देशवासियों को आजादी के आंदोलन का मंत्र बना वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के इस दिवस को इस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत के आजादी का एक अमर मंत्र बन गया था। उस दौरान विदेशी हुकूमत के द्वारा दी जाने वाली अनेक यातनाओं और प्रताड़नाओं की परवाह के बगैर हर भारत का नागरिक और खास तौर पर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, क्रांतिकारी था, वह वंदे मातरम के इस गीत के साथ गांव गांव में, नगर नगर में प्रभात फेरी के माध्यम से भारत की सामूहिक चेतना के जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ चुका था। सैकड़ों वर्षों से दबी हुई वे भावनाएं जो स्वयं आत्मबोध के भाव से मंत्रमुग्ध होकर के केवल गुलामी की उन बेड़ियों के बारे में भले ही अंतःकरण से पीड़ा झेल रहा हो, लेकिन स्वयं अपने सुख चैन के लिए वह देश को गुलामी की इन बेड़ियों के साथ जकड़े रहने के लिए सामूहिक चेतना का जागरण करने में विफल होता हुआ दिखाई दे रहा था। आपके सामने कुछ उससे जुड़े हुए उदाहरण भी हैं। आपने देखा होगा, अगर आप 100 वर्ष पूर्व जब देश के अंदर
आई महामारी के दौरान उस समय की बातों को और उस समय के पन्नों को उलटने का प्रयास करेंगे तो आप देखते होंगे कि उस कालखंड में भारत की आबादी कुल 30 करोड़ थी, लेकिन मरने वालों की, इस महामारी से मरने वालों की संख्या करोड़ों में थी। गांव के गांव साफ हो गए थे। स्वतंत्र भारत है, कोविड जैसी महामारी जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी महामारी के रूप में, जिसका संक्रमण पूरी दुनिया ने झेला है, इस महामारी के दौरान आपने देखा होगा कैसा शासन, कैसा प्रशासन अपनी जान की परवाह के बगैर अल्प वेतन भोगी कर्म कार्मिक भी, प्रत्येक के मन में एक ही भाव था कि हमें हर हाल में इस बीमारी को नियंत्रित करना है, बीमारी के समाधान का रास्ता निकालना है। क्योंकि उस प्रकार की एक नेतृत्व जो भारत और भारतीयता के बारे में, अपने नागरिकों के बारे में एक संवेदनशील तरीके से सोच सकता हो, उस प्रकार के भावनाओं से उत्प्रोत हो, उसका परिणाम भी हम सबके सामने